Hello students, I am Pooja Mittal. Today we are going to discuss about the graph. केमिस्ट्री में जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। रादर वो ग्राफ को ड्रॉ करने की बजाय वो उस कॉन्सेप्ट को क्रैम कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसा आएगा। बट जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसके लिए अगर हम इस तरीके से ये लर्न कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि इसके लिए ग्राफ ऐसा आएगा, तो वहाँ पर हमारा काम ऐसे नहीं चलता। ओके, तो इसके लिए हमें पूरे कॉन्सेप्ट का आना हमें ज़रूरी है कि हम किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ऐसा होता है कि वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है, जो पैरामीटर्स है वो चेंज करके भी दे देता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा देन यू कैन ड्रॉ ग्राफ वेरी इजली। ओके, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी केमिस्ट्री में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आई एम श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जो सबसे पहले हमारे पास होता है, जो कि हम यूजुअली, ठीक है, अप टू 10th लेवल पर भी हम ये स्टडी करते हैं, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारे फर्स्ट टाइप के ग्राफ होंगे। अब देखो, जो y एक्सिस पर आपको क्या रखना है, जो भी पैरामीटर आपको y एक्सिस पर गिवन हो, तो y हमारा क्या है, जो पैरामीटर आपको y एक्सिस पर गिवन है तो उसे हम क्या रखेंगे यहाँ पर y एक्सिस पर। ओके, जो पैरामीटर आपको x एक्सिस पर गिवन है उसे कहाँ पर पुट डाउन करेंगे, ऑन x एक्सिस, ठीक है। एंड m इज स्लोप, m हमारी स्लोप होगी एंड c इज आर इंटरसेप्ट, ठीक है। c हमारा क्या होता है इस केस में, इंटरसेप्ट। ओके, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 3 केसेस आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। हमारी जो स्लोप है m कैन बी 0, m कैन बी पॉजिटिव एंड m कैन बी नेगेटिव, राइट। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, इंटरसेप्ट कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0। इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है और हो सकता है इंटरसेप्ट 0 ना हो। ओके, तो अब इन 3 सिचुएशन में हमारे पास ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको पहले जनरल बताऊंगी कि ग्राफ कैसे बनेंगे एंड देन फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके की कर्व हमें ऑब्टेन होगी। अब देखो, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है, मैंने माना इफ m इज 0, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर x एक्सिस हो गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम क्या कर देंगे, ये तो y एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये x वाला, अगर m मेरी 0 है, ठीक है, स्लोप 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस, मीन्स m तो हमारा क्या है, 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ बनेगा। सेकेंड, इफ m इज पॉजिटिव, अगर हमारी m क्या है, स्लोप पॉजिटिव और विद यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, 0, ठीक है, m क्या है हमारे पास, पॉजिटिव एंड इंटरसेप्ट इज 0, इट मीन्स ग्राफ इज पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड, ठीक है, इस टाइप की कर्व है वो हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई लाइन ऐसे अबव की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। और जब भी कोई लाइन ऐसे डाउनवर्ड है उसका मतलब होता है नेगेटिव स्लोप, राइट, उसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव स्लोप, राइट। तो ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए यहाँ पर ये किसको कट करेगी, ऐसे अपवर्ड साइड जाएगी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा, अगर मेरे पास स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी
एंड विद इंटरसेप्ट इज नॉट इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर किसी वैल्यू से हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट होगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव बट इंटरसेप्ट इज 0, एंड इन दिस केस स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक केस रह गया है, दैट इज व्हेन स्लोप इज नेगेटिव, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास स्लोप नेगेटिव हो, व्हेन स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, m इज नेगेटिव, अगेन यहाँ पर x एक्सिस पर जो भी पैरामीटर होगा, अगेन यहाँ पर जो y एक्सिस पे पैरामीटर होगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अगर स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप इज नेगेटिव हेयर, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको जो ये फर्स्ट टाइप का जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन वाला ग्राफ है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस तरीके से क्या करना है, उसे ड्रॉ करना है, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री में, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट टाइप का ग्राफ आता है, दैट इज द पैराबोला, दैट इज द पैराबोला। अब देखो सेकेंड टाइप में हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन आएगी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। आपके पास किसी भी तरीके की इस तरीके की इक्वेशन हो सकती है, तो उस केस में हमारे पास कौन सी कर्व बनेगी, पैराबोला। उस केस में हमारे पास बनती है पैराबोला। आपने क्लास जो बच्चे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी होती है, उन्होंने पढ़ा भी होगा क्लास 11th 12th में पैराबोला एंड हाइपरबोला के बारे में। बट जो स्टूडेंट मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं जनरली उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे अकॉर्डिंग उनको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पैराबोला, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, मतलब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, देखो इफ आइदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे हमारे पास नेगेटिव हो, ठीक है, x की वैल्यू दोनों में से कुछ भी हो, आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। आप खुद से सोचो, अगर x मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2 है, तो मेरे पास -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, एंड अगर 2 है तब भी 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, राइट। तो मेरे पास इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, हमारे पास देखो अगर इस तरीके से ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमारे पास देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव, इधर x क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है x की और इधर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है x की। x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में y क्या है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, इस तरीके से एक पैराबोला, ठीक है। बट अगर सिचुएशन हो x is directly proportional to y square, what does it means? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास y की वैल्यू या पॉजिटिव हो या हमारे पास नेगेटिव हो, तो हमारे पास x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में x हमेशा पॉजिटिव है, तो इस केस में हमारे पास जो कर्व बनेगी वो कैसी बनेगी, लाइक दिस, ठीक है। देखो x हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए, y पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर है, y की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर है और x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में इस तरीके से एक कर्व बन जाएगी, राइट, ठीक है। इसे मैं इस तरीके से बोल दूंगी, इस केस में जैसे यू शेप की कर्व मिलेगी और इस यहाँ पर हमें एक सी टाइप की कर्व मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप का ग्राफ होता है केमिस्ट्री में जो हमारे पास आ जाता है, दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, थर्ड केस। देन हमारे पास क्या आएगा, थर्ड केस। थर्ड केस में हमारे पास केस आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में हमारे पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, हमारे पास व्हेन एक्स वाई इज कांस्टेंट, व्हेन एक्स वाई
इज कांस्टेंट, जब हमारे पास एक्स वाई कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास एक्स वाई कांस्टेंट आएगा तो हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अब देखो एक्स वाई कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, हो सकता है दोनों हमारे पास क्या हो, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब या तो दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर दोनों एक्स भी पॉजिटिव हुआ, देखो हमारे पास इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा मेरे पास, क्योंकि इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव, तो हमें जो कर्व मिलती है लाइक दिस, ठीक है। एंड व्हेन बोथ आर नेगेटिव, x इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, देन इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड कर्व इज लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके की कर्व मिलेगी, किस केस में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, राइट। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, जो हमारा जो फोर्थ केस आता है, लास्ट केस, दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर कई बार हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, वहाँ पर हमारे पास दो तरीके से होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर x एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस x, राइट। तो हमारे पास इसमें क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, इफ x इंक्रीजेज, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हमारे पास y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और इस केस में इफ x इंक्रीज, अगर x इंक्रीज करेगा तो y क्या करेगा, डिक्रीज, y क्या करेगा हमारे पास, डिक्रीज, राइट। तो हमारे पास इस तरीके की कर्व हमें मिलेगी, ऑब्टेन होगी, ठीक है, इस तरीके की कर्व हमारे पास, इस केस में इंक्रीज हो रहा है और इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो हमें इस तरीके की क्या मिलती हैं, कर्व्स हमें मिलती हैं इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स की हेल्प से हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेती हूँ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास जो रेट कांस्टेंट होता है, ये सभी को याद होगा, ठीक है, कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है k इज इक्वल टू 1/t इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, राइट। अब देखो, अब है ना, हमें ये चीज़ दे दी उन्होंने कि यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन AT, ठीक है, या A0 भी दे सकता है, वो आपको क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको क्रैम नहीं करना, जो भी आपको दे दे वो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर देना, ग्राफ ड्रॉ कर देना, AT वर्सेस T, ठीक है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T वर्सेस T के आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देन आप कैसे करोगे, अब आपको ये एक्सप्रेशन याद है, ठीक है, तो इसको है ना, आप ये देखो ये इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी, इसको अरेंज करो, रीअरेंज करो एंड देन फिर आप देखो ये किस टाइप की हमारी इक्वेशन बनेगी। अब देखो मैंने क्या किया, के टी लिखा, k इंटू टी इज इक्वल टू A0 माइनस AT, राइट। अब मुझे क्या करना है, जो AT मुझे कहाँ पर गिवन है, y एक्सिस पर मुझे गिवन है, तो मैं ना इस AT को y पर लेके आऊंगी, मतलब जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो मैंने क्या किया, इस AT को उठाकर मैं इधर ले गई, ठीक है, AT इज इक्वल टू, यहाँ पर KT इधर आ जाएगा, इधर आकर KT किसका बनेगा, माइनस का, और यहाँ पर A0 तो हमारे पास है ही, राइट। अब देखो ध्यान से, ये मेरा क्या हो गया, y एक्सिस पर, t मेरा कहाँ पर आया, x एक्सिस पर, इट मीन्स इस केस में मेरे पास m क्या होगा, माइनस k, तो मेरी स्लोप क्या है यहाँ पर, माइनस k के इक्वल है। माइनस k का मतलब जो हमारी स्लोप है दैट इज नेगेटिव, और यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट भी है, ये क्या हो गया हमारा, इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास स्लोप नेगेटिव होती है, ठीक है, यहाँ पर ये इंटरसेप्ट है भाई इसका, ये क्या है, इंटरसेप्ट, तो हमारे पास किस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है, आप देखो इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वाला बना दिया, स्लोप नेगेटिव, स्लोप क्या होनी चाहिए,
नेगेटिव, राइट। तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, आई थिंक सो आपको ये केस क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है, जैसे मैंने, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही मैंने क्या लिखा, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए ही मैंने टी हाफ लिया, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या लिया, टी हाफ लिया, राइट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, टी हाफ, ठीक है, हम टी हाफ लेते हैं। टी हाफ हमारे पास आता है ए नॉट अपॉन में 2k, राइट। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। लेट अस सपोज ए नॉट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, राइट। अब आप क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, अगेन आप उसी फॉर्मेट में उसे क्या कर लो, चेंज कर लो, ठीक है। तो हमें ए नॉट वाई एक्सिस पर चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ए नॉट इज इक्वल टू 2k इंटू टी हाफ, राइट, इंटू टी हाफ। ये मेरा वाई एक्सिस पर है, टी हाफ मेरा एक्स एक्सिस पर है। इट मीन्स 2k मेरी क्या है, स्लोप है। 2k मेरी क्या आ गई, स्लोप। अब यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट है, नहीं है। इट मीन्स इंटरसेप्ट इज 0 हेयर, ठीक है। इंटरसेप्ट के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, ठीक है। व्हेन इंटरसेप्ट इज 0 ग्राफ विल पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। हमारे पास इस तरीके का ग्राफ हमारे पास बनेगा, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ठीक है, जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ V वर्सेस T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रही हूँ थर्ड, ठीक है, ग्राफ ऑफ V वर्सेस T, ठीक है, V वर्सेस T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है और मेरे पास मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है V वर्सेस T के। अब देखो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब मुझे V वर्सेस T के ग्राफ चाहिए, V इज इक्वल टू nR अपॉन P इंटू T। अब देखो ये जो पैरामीटर होगा वो मेरे पास कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स भी वहाँ पर आपको गिवन होंगे, लेट अस सपोज इट इज 1, और प्रेशर आपको कांस्टेंट गिवन ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक कोई भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सपोज करो ये कांस्टेंट K मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से V इज इक्वल टू K इंटू T, ठीक है। आपको ग्राफ ड्रॉ करना था V वर्सेस T के, V वर्सेस T, राइट। अगर V वर्सेस T के आपको ग्राफ प्लॉट करना है तब आप कैसे करोगे, देखो V आपका क्या हो गया, यहाँ पर y एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस वन ऑन x एक्सिस, तो ये आपका क्या हो गया, स्लोप हो गया। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट क्या हो गया इस केस में, 0। अगर इंटरसेप्ट 0 हो गया, अगेन हमारे पास, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट केस हम लेते हैं, दैट इज P वर्सेस V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ग्राफ P वर्सेस V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, जो हमें पहले गिवन होता है ना, जैसे P वर्सेस V लिया, इट मीन्स हमें P को y एक्सिस पर लेना है और V को x एक्सिस पर। अगर आपको वो स्पेशली बोल दे कि x एक्सिस पर आप ये लो, ये पैरामीटर लो, और y एक्सिस पर, देन आप उसी के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करोगे, राइट। अब देखो अगेन PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT। nR ये कांस्टेंट है, T भी हमारे पास कांस्टेंट है, इट मीन्स PV किसके इक्वल आ गया, एक कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब ये कौन सा केस है मेरे पास, देखो ध्यान से, ये मेरे पास कौन सा केस होगा, ठीक है, व्हेन xy इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक है, व्हेन xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो मेरे पास हाइपरबोला वाला केस था, xy कांस्टेंट, उसमें क्या आया है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। उसमें हमारे पास आया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो अगर PV कांस्टेंट है, अब व्हेन प्रेशर इज पॉजिटिव, वॉल्यूम इज पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। देखो क्या वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है कभी, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा। तो दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो मेरे पास यहाँ पर लाइक दिस,
ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कर्व कैसे बनेगी, लाइक दिस, ठीक है, इसी तरीके से ऐसे। आप देखते भी हो ना, हमारे पास इस तरीके से कर्व बनती है P वर्सेस V, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में। जब हम यहाँ पर इसमें गैसियस स्टेट में हम इसे ड्रॉ करते हैं, ओके, हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो देखने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।